लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको एक बार पूरी पाइपलाइन मैच मूव की आपको पूरी पाइपलाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड एंड मैं पूरी प्रोडक्शन टेक्निक आपको बता देता हूँ। नाउ आप अपने अभी फ़िलहाल म्यूट में रख लीजिए, सो फिर हम लोग धीरे धीरे करके समझते हैं, ठीक है। चलिए, सो मैच मूव, व्हाट डू यू मीन बाय मैच मूव। सो अगर हम बात करें अगर हम बात करते हैं सपोज मैच मूव की, सो मैच मूव का मतलब होता है बेसिकली ओके। सो मैच मूव का मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं मैच मूव का अगर सीधा मतलब आप बात करें तो उसका मतलब होता है ट्रैकिंग। अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ट्रैक करना। ट्रैक करना का मतलब कि फॉलो करना। ट्रैक का मतलब अगर समझे तो फॉलो करना। सो क्या फॉलो करना, देखो अब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी चीज को ट्रैक करते हो, सपोज आप मान लो कि आपने एक ओला बुक किया और आपका घर यहाँ है। अब वो ओला कहाँ तक पहुंचा है आप इसको ट्रैक करते हो, राइट। आप इसको ट्रैक करते हो। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स क्या कि आप किसको ट्रैक कर रहे हो, मतलब कि आप यू आर नॉट ट्रैकिंग द ओला, एक्चुअली यू आर ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ ओला। मूवमेंट ऑफ ओला यानी कि जो ओला आ रहा है उसका मूवमेंट को आप ट्रैक कर रहे हो। और वो ट्रैकिंग आपको मोबाइल में एक जगह पे कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग करना। सो एट द सेम टाइम आप मैच मूव में भी अगर बात करते हैं, सो मैच मूव में भी ट्रैकिंग जो होती है, यानी कि मैच मूव के अंदर जो ट्रैकिंग होता है द सेम थिंग इज ट्रैकिंग, मगर यहाँ पे हम क्या ट्रैक करते हैं, कैमरा। एंड बहुत लोगों को पूछोगे तो वो लोग बोलते हैं कि हम कैमरा ट्रैक करते हैं। एक्चुअली हम कैमरा को ट्रैक नहीं करते, हम लोग कैमरा के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, कैमरा का मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया बेसिकली कि मैच मूव। अब वाई मैच मूव, हम इसको मैच मूव क्यों बोलते हैं, हम इसको कैमरा ट्रैकिंग भी बोल सकते हैं, हम इसको कैमरा ट्रैकिंग भी बोल सकते हैं कि हम लोग कैमरा की ट्रैकिंग कर रहे हैं। सो वाई मैच मूव और कैमरा ट्रैकिंग, या फिर ट्रैकिंग कितने तरीके का होता है। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि ट्रैकिंग कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं हम सीधा, और हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं ट्रैकिंग। सो ट्रैकिंग कितने तरीके का होता है। अगर आप ट्रैकिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो ट्रैकिंग जो होता है, सबसे पहला जो ट्रैकिंग बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ट्रैकिंग। अब इस पॉइंट ट्रैकिंग के अंदर में दो तीन चीजें आती हैं। क्या आती हैं, दो तीन चीजें। सो पॉइंट ट्रैकिंग के अंदर में आता है कि 1 पॉइंट ट्रैकिंग, उसके बाद आता है 2 पॉइंट ट्रैकिंग, और उसके बाद आता है 4 पॉइंट ट्रैकिंग। 4 पॉइंट ट्रैकिंग को अपने पर्सपेक्टिव ट्रैकिंग भी बोलते हैं, पर्सपेक्टिव ट्रैकिंग। अब ये सब का यूज कहां पे होता है वो सारी चीजें मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, सो डोंट वरी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल you need to learn, you need to understand the meaning of tracking, the purpose of tracking, the types of tracking, then you can learn the software, और तब जाकर आपको ये बेनिफिट भी मिलता है। सो पहला हो गया हमारा पॉइंट ट्रैकिंग। सेकेंड जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द प्लानर ट्रैकिंग, प्लानर ट्रैकिंग। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कैमरा ट्रैकिंग, कैमरा ट्रैकिंग। सो व्हाट इज प्लानर ट्रैकिंग। प्लानर ट्रैकिंग मीन्स कि टू ट्रैक एनी ऑब्जेक्ट और प्लेन विदाउट एनी ट्रैक पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं कैमरा, ये प्लानर ट्रैकिंग। अब ये प्लानर ट्रैकिंग बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज। अगर आप समझने की कोशिश करें तो जो प्लानर ट्रैकिंग है वो बहुत ही शानदार चीज है। प्लानर ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे अगर सपोज मान लीजिए कि मैं आपको फॉर द एग्जाम्पल, मैं आपको एक काम करता हूं, जस्ट मिनट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी अब हम बात करते हैं यहां पे कि व्हाट इज एक्चुअली प्लानर ट्रैकिंग। देखो अगर आप किसी भी, अगर सपोज मान लो कि अगर मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मुझे ये जो कार है
ये जो आप कार देख रहे हो, अगर अब मैंने आपको कहा कि सर ये जो कार है बेसिकली इस कार की मुझे हेडलाइट को ट्रैक करनी है, इस कार की मुझे इस हेडलाइट को ट्रैक करनी है, लाइक यहाँ वाला जो कार दिख रहा है हमें, इसको हमें ट्रैक करनी है, तो इन दैट केस प्रॉब्लम क्या होगा कि आप यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैक पॉइंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्लानर ट्रैकिंग क्या करता है कि प्लानर ट्रैकिंग का काम क्या है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट इसको यहाँ पे शेप बना सकते हो, ठीक है, लाइक आप इसका ऐसा शेप बना लोगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसा शेप बन जाएगा, और इसको ट्रैक करना तो इसका शेप बना सकते हो, और शेप बना के डायरेक्टली आप इसको ट्रैक कर सकते हो इन प्लानर ट्रैकिंग। अगर हम बात करें सो प्लानर ट्रैकिंग में ये काम आप डायरेक्टली कर सकते हो। सो इट्स वेरी सिंपल टू ट्रैक एनी काइंड ऑफ प्लेन। अगर मुझे ये वाला सरफेस ट्रैक करना है तो मैं ये वाला सरफेस को भी बहुत आसानी से ट्रैक कर सकता हूं इन प्लानर ट्रैकिंग। बट यही चीज आप जनरली नॉर्मल पॉइंट ट्रैकिंग या कैमरा ट्रैकिंग में उतने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कैमरा ट्रैकिंग में आपको यहां पे पॉइंट मिले, इट्स नॉट नेसेसरी। सो इसलिए प्लानर ट्रैकिंग का यूज किया जाता है, और प्लानर ट्रैकिंग को यूज करने का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का नाम है मोका। मोका में सबसे अच्छी प्लानर ट्रैकिंग करी जाती है, और दूसरा है आपका न्यूक। आप न्यूक में भी प्लानर ट्रैकिंग बहुत खूबसूरती के साथ कर सकते हो। न्यूक में भी आप प्लानर ट्रैकिंग कर सकते हो, मोका में भी आप प्लानर ट्रैकिंग कर सकते हो। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द कैमरा ट्रैकिंग। अब ये कैमरा ट्रैकिंग जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली किसी भी कैमरा के ट्रैकिंग को, यानी कि किसी भी कैमरा के मूवमेंट को ये ट्रैक करता है। तो इसमें आपको यहाँ पे भी पॉइंट मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी आपको पॉइंट मिल सकता है। सपोज यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो कहीं पे भी आपको यहाँ पे पॉइंट मिल सकता है। और अगर हम बात करें कि कैमरा ट्रैकिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो मैं वो सारी डिटेल्स आपको पहले बता देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो कैमरा ट्रैकिंग के लिए बेसिकली जो सॉफ्टवेयर यूज होता था पहले, सबसे पहले तो हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में ही ये काम कर लेते थे। पहले हम आफ्टर इफेक्ट्स में ही काम कर लेते थे, लेकिन अब ये इंडस्ट्री में नहीं चलता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो उसके बाद आया था आपका पीएफ ट्रैक। आप पीएफ ट्रैक में भी बहुत अच्छा काम कर सकते थे और करते भी थे लोग। अभी ये लोग 3D इक्वलाइजर पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन पहले पीएफ ट्रैक में भी करते थे, और अभी भी बहुत सारी कंपनी है जो लोग पीएफ ट्रैक यूज कर रही है, जिनकी पाइपलाइन पहले से बनी हुई है। उसके बाद तीसरा सॉफ्टवेयर आया था जिसका नाम था सिंथाइज। सिंथाइज ये भी बहुत सॉलिड सॉफ्टवेयर था, बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन इंडस्ट्री में ये चला नहीं। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम था बूजो, जिसका नाम था बूजो, ठीक है। सो इसका BOUJO ऐसे करके बूजो नाम था, लेकिन ये भी इंडस्ट्री में नहीं चला। हाँ, तो पहला सॉफ्टवेयर है आफ्टर इफेक्ट्स, दूसरा है पीएफ ट्रैक, सिंथाइज, बूजो। अभी तो आप ब्लेंडर में भी ट्रैक कर सकते हो, चाहो तो आप सिनेमा 4D में भी ट्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें, जो इंडस्ट्री में चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो अभी सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं 3D इक्वलाइजर, जो बेसिकली हम लोग भी सीखने वाले हैं 3D इक्वलाइजर। लेकिन ये सारी चीजें आपको यूज होती हैं, अभी भी लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं, जिनकी जैसी पाइपलाइन है उस हिसाब से इसको लोग यूज करते हैं। जरूरी नहीं है। इवन आप अगर न्यूक की बात करें तो न्यूक में भी बहुत अच्छा कैमरा ट्रैकिंग होता है, बहुत अच्छा 2 पॉइंट ट्रैकिंग होता है, 1 पॉइंट ट्रैकिंग होता है, और वहां पे भी प्लानर ट्रैकिंग बहुत शानदार होता है और आप अच्छे से ट्रैकिंग कर सकते हो। बट न्यूक में लोग उतना ज़्यादा नहीं करते जितना ज़्यादा लोग 3D इक्वलाइजर को प्रेफर करते हैं। सो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रैकिंग करना। अब अगर हम इस पे बात करते हैं, आगे चलें, और अगर बात करें कि वाई अ मैच मूव, अगर हम बात करें कि इसको मैच मूव क्यों बोलते हैं, सो मैच मूव बोलने के पीछे रीजन जो है, अगर आप बात करते हैं मैच मूव, सो मैच मूव के पीछे रीजन ये है कि इसमें 2 वर्ड है, दैट इज अ मैच प्लस मूव।
मतलब किसी भी कैमरा के मूवमेंट को आपको मैच कराना है, किसी भी कैमरा के मूवमेंट को आपको मैच कराना है, उसके मूवमेंट को मैच कराना है। किसको मैच कराना है? उसके मूवमेंट को। और सपोज मान लो कि हमारे पास ये सीन है, सपोज हमारे पास ये सीन है और मैं चाहता हूं कि इस गाड़ी का लोगो बदल दूं, इस गाड़ी का मैं इस लोगो को यहां से बदलना चाहता हूं। तो अगर मुझे इसकी लोगो बदलनी है तो इसके लिए मुझे इसके कैमरा को ट्रैक करना पड़ेगा। सो बहुत लोगों को लगता ये है कि जो कैमरा ट्रैकिंग है सिर्फ और सिर्फ किसी भी लाइव फुटेज के अंदर सीजी एलिमेंट को बिठाने को ही हम लोग बोलते हैं मैच मूव, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। ट्रैकिंग वाले बंदे का, मैच मूव आर्टिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपको उसमें लाइव फुटेज के अंदर सीजी बिठाओ। ये भी हो सकता है कि अगर मान लो कि ये मुझे दिखाना है कि ये वाला जो सीन है, इस सीन से इस पूरे कार को हटाना है, तो भी आपको मैच मूव करना पड़ेगा, तो भी आपको इसको मैच मूव करना पड़ेगा। तब इसमें मैच मूव का आधा प्रोसेस यूज होगा जिसमें आता है ट्रैकिंग, यानी कि आपको ट्रैकिंग यूज करनी पड़ेगी। दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैकिंग यूज करनी पड़ेगी और उसके जरिए हमें इस कार को रिमूव करना पड़ेगा। और ये इस टेक्निक को हम बेसिकली बोलते हैं पेंट टेक्निक बोल सकते हो, या फिर आप उसको बोल सकते हो क्लीन अप आर्टिस्ट, आप उसको क्लीन अप आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये है बेसिकली मैच मूव का बेसिक फंडा। अब ये इंडस्ट्री में काम कैसे करता है, किस तरीके से ये काम होता है इंडस्ट्री में, चलिए इसको समझते हैं। मतलब कि व्हाट इज द पाइपलाइन ऑफ इंडस्ट्री। सो अब हम समझते हैं मैच मूव का पाइपलाइन। सो मैच मूव का पाइपलाइन, अब मैच मूव का पाइपलाइन में होता क्या है। सपोज मान लो कि कोई एक शॉट है, ठीक है, कोई एक शॉट है। अब इस शॉट में, ये शॉट 1 है, अब इस शॉट में क्या करना है कि इस शॉट में किसी को बोला गया कि भाई आपको ये यहां पे एक कैरेक्टर रहेगा, सपोज यहां पे राम है और राम के साथ एक रोबोट चल रहा है, राम के साथ एक रोबोट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो नार्निया की, नार्निया जो फिल्म थी, नार्निया की बात करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि लायंस, बहुत सारे लायंस रहते हैं जो कैरेक्टर के साथ चलते हैं। तो अगर राम के साथ रोबोट को फिट करना है तो व्हाट विल बी द प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर ये सीन फाइनल है कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे रावण के साथ, ये राम के साथ यहाँ पे रोबोट को हमको डालना है, देन सबसे पहले जो ये शॉट है, ये शॉट एनालाइज होने के बाद चला जाता है मैच मूव आर्टिस्ट के पास। ये शॉट मैच मूव आर्टिस्ट के पास चला जाता है। मैच मूव आर्टिस्ट का काम है, अब यहां पे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि ये शॉट प्री प्लान है, जो कि ज्यादातर रहता है, ठीक है, जो कि ज्यादातर रहता है कि वो शॉट प्री प्लान होता है। तो अगर ये शॉट प्री प्लान है तब तो आपको इसके अंदर ट्रैक पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, इसके अंदर आपको ट्रैक पॉइंट्स मिलेंगे अगर ये प्री प्लान है तो। और अगर ये प्री प्लान्ड नहीं है तो आपको ट्रैकिंग पॉइंट जो होते हैं वो खुद ढूंढने पड़ेंगे, खुद ढूंढने पड़ेंगे। जैसे अब आप इसको ट्रैकिंग पॉइंट को ढूंढोगे कैसे, तो ट्रैकिंग पॉइंट किस तरीके से ढूंढोगे, चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि किस तरीके से आपको ट्रैकिंग पॉइंट ढूंढनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फुटेज ओपन करता हूं, जो अभी इक्वलाइजर पे ही बहुत सारा अभी काम प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूं। जैसे अभी अभी मैंने इसको भी ट्रैक किया था, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, जैसे ये वाली एक शॉट है, ये एक शॉट है, ये एक शॉट है। तो ये शॉट में क्या हुआ कि हमें देखो यहां पे हमें कोई ट्रैक पॉइंट नहीं मिला है। अगर इस शॉट की हम बात करें, इसको अगर मैं ले लेता हूं यहां पे, अगर आप इस शॉट की बात करें तो इस शॉट में आप देखोगे कि मुझे कोई ट्रैक पॉइंट नहीं मिला है। हमने यहां पे ट्रैक पॉइंट बनाया है, हमने इसको ट्रैक पॉइंट्स यहां से बनाए हैं कि हमें कौन से ट्रैक पॉइंट्स चाहिए, ये ट्रैक पॉइंट्स हमने क्रिएट करे हैं। लेकिन हमारे पास कोई ट्रैक पॉइंट्स ऐसा था नहीं, राइट ना। तो हमारे पास कोई ट्रैक पॉइंट नहीं होने की वजह से हमें क्या करना पड़ा कि हमें यहाँ पे ट्रैक पॉइंट्स बनाने पड़े। ये वाली देखो,
ये वाली देखो, तो ये सारे ट्रैक पॉइंट्स हमने बनाए हैं बेसिकली खुद से कि ये हो सकता है, क्यों हो सकता है वो सारा हम 3D इक्वलाइजर के क्लासेस में समझेंगे कि क्यों होगा, कैसे होता है, कैसे ट्रैक पॉइंट लेना पड़ता है। तो ये दो मेथड मिलेगा, जहां पे एक तो आपको प्री प्लान्ड मिलेगा और एक कुछ इस तरीके के शॉर्ट्स मिलेंगे जहां पे आपके कोई ट्रैक पॉइंट्स नहीं होगा, आपको ट्रैक पॉइंट्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैच मूव आर्टिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि यहाँ पे ट्रैक करके और इसके कैमरा को आउट करता है, यानी कि इसका जो नया कैमरा है, जो आपने जो ट्रैक किया है उसकी मूवमेंट को निकाल लेता है और निकालने के बाद उसको 3D सॉफ्टवेयर में जाकर इसकी ग्रिड की मैचिंग कर लेता है। इससे जो ग्रिड निकलता है उस ग्रिड को 3D सॉफ्टवेयर के ग्रिड के साथ मैच करता है और जब वो मैच हो जाता है फिर उसके ऊपर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट डालकर वो चेक करता है कि हमारा जो ग्रिड है उस पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर प्लेसमेंट है या नहीं है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें वो करता है, ठीक है। वहाँ पे वो चीज़ पूरी की पूरी चीज़ें वहाँ पे चेक करता है और चेक करने के बाद वो उस कैमरा डेटा को, उसकी जो कैमरा डेटा होती है उस कैमरा डेटा को वो फॉरवर्ड कर देता है 3D आर्टिस्ट को। अब 3D आर्टिस्ट का काम क्या है कि उसी कैमरा पे मैच करके उसको वहाँ पे मॉडल खड़ा कर देना। मॉडल खड़ा हो गया, अब यहाँ पे जब एक बार के लिए मॉडल खड़ा हो गया तो मैं इसको यहाँ पे जैसे ही मॉडल खड़ा हुआ ना, तो अब उसको क्या करना है कि मॉडल खड़ा होने के बाद सिंपली उस बंदे को क्या करना होता है कि वो डिपार्टमेंट चला जाता है टेक्सचरिंग में। अब वो टेक्सचरिंग वाला बंदा उसको टेक्सचर कर दिया, उसके बाद ये चला जाएगा लाइटिंग में। और अगर साइबॉर्ग की एनिमेशन है तो साइबॉर्ग का एनिमेशन होकर ही यहाँ पे आता है और ये उसी के हिसाब से लाइट करेगा और फिर ये फाइनल आउटपुट निकालेगा, जो आउटपुट निकलेगा पासेस में, ठीक है। जो आउटपुट निकलेगा आपका पासेस में। अब जैसे ही पासेस में निकलेगा तो ये पास चला जाता है अब कंपोजिटर के पास, ठीक है। ये पास चला जाएगा कंपोजिटर के पास और ये इसकी कंपोजिटिंग करेगा और देन ये फाइल जाता है एडिटर के पास। फिर एडिटर इसको जोड़ेगा और जोड़ के ये फाइनल आउटपुट बाहर निकलता है और फिर वो जाकर रिलीज होता है। सो दिस इज द पाइपलाइन ऑफ एनी मैच मूव डिपार्टमेंट। क्लियर है ऋषिकेश यहां तक? कोई डाउट है तो अभी पूछिए। नहीं, आपको सीन जो दिएगा ना, देखिए सीन जो VFX आर्टिस्ट जो सीन प्रोवाइड करता है वो सीन आपके पास सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड होता है कि इस सीन में कितने मॉडल डालने हैं, 2 मॉडल डालने हैं, 3 मॉडल डालने हैं। वो आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है। नहीं, समझिए, आपका वो डिपार्टमेंट ही नहीं है कि कितने मॉडल डालने हैं, वो VFX सुपरवाइजर का काम है। आपके पास सिर्फ आएगा, ये सपोज ये आपके पास सीन आ गया, आपको बोला जाएगा कि इस सीन को आप ट्रैक करके दे दो, दैट्स इट। इस सीन को आप ट्रैक करके इस तरीके से कोन बिठाकर कैमरा मैच करके आप उसको दे दोगे। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको सिंपल उसे सब कुछ बना के आपको दे देना है वीडियो में कि भैया देख लो ये सारा कुछ मैच हो चुका है, आगे क्या करना है वो आप बताओ। ये देखिए, आपको कुछ इस तरीके से उसको बना के देना है। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना मेरी ये वीडियो? ये देखिए, ये फुटेज है। अब हमने इस फुटेज को अभी मैं ट्रैक करूंगा तो ये फुटेज हमारा ट्रैक हो गया अभी। अब देखो ये कौन आपने बिठा दिया, देख लीजिए। तो ये क्या हो रहा है कि देखो कौन एकदम हिल नहीं रहा है, सब कुछ अपने जगह पे बैठा हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद आपने चेकर टेस्ट कर लिया, ये देखो चेकर भी हमने डाल दिया और चेकर भी एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है। उसके बाद हमने चेकर के साथ कोन भी टेस्ट किया है, ये देखिए। तो बस आपको इतनी टेस्टिंग करके सामने वाले को दे देना है, इतना आपको टेस्ट करके सामने वाले को दे देना है। अब वो कितना मॉडल डालेगा नहीं डालेगा, या फिर वो पूरा का पूरा ओरिजिनल को पेंट करवाएगा, उस पर पेंट करवा के नया सीटी बनवाएगा, वो पूरा उसका डिपार्टमेंट है, राइट। और एक चीज बता दूं, बहुत बार बच्चों को लगता है कि सर
प्रोडक्शन में तो बराबर ट्रैकिंग पॉइंट वाली फुटेज मिलती होगी ना, ऐसा नहीं है। मान लो कि एक समंदर में हमें एक शिप मॉडल करके डालनी है, तो समंदर में ट्रैक पॉइंट कौन लगाएगा? नहीं डाल सकते भाई साहब। समंदर में ट्रैक पॉइंट क्या, उसके वीएफएक्स सुपरवाइजर के पप्पा लगाने जाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा सकते, तो चांस ही नहीं बनता है। तो ये बच्चों के दिमाग में रहता है कि जब वो क्लास में सीखते हैं ना, क्योंकि अभी मेरा एक और दिन में मैच मूव का क्लास चल रहा है, तो उसमें बच्चे पूछते हैं कि उनका क्वेश्चन रहता है कि सर अभी तो हम चलो यूट्यूब से फुटेज डाउनलोड करके सोरील बना लेंगे, लेकिन सर जो प्रोडक्शन देगा उसमें तो हमें प्रॉपर ट्रैक पॉइंट मिलेगा ना? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी एक बात बताओ, सपोज मान लो कि एक स्काई का फुटेज है, उसमें हमें एक सीजी हेलीकॉप्टर डालनी है, तो स्काई में कौन जाएगा ट्रैक पॉइंट लगाने? तो आपको बादलों में ढूंढना पड़ेगा, बादल में ढूंढना पड़ेगा, कहीं पे बादल में कॉन्ट्रास्ट वाली एरिया है उसको ढूंढना पड़ेगा। आपको ढूंढ ढूंढ के मैनुअली एक एक ट्रैक पॉइंट लगा के उसको ट्रैक करना पड़ता है, राइट? सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैच मूव। मैच मूव में जरूरी नहीं है कि हम प्रोडक्शन में हैं, हाँ नो डाउट आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, एकदम शानदार क्वालिटी मिलेगी, लेकिन ट्रैक पॉइंट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैंने अब जितने भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं उनको सीधा बोलता हूं कि यू डोंट नीड टू डाउनलोड एनी काइंड ऑफ फुटेज फ्रॉम यूट्यूब। आप खुद से करो, आप अपने घर के सामने का फुटेज ले लो, कैमरे से ले लो, मोबाइल के कैमरे से ले लो, आप छत का फुटेज ले लो और उस पर काम करो। सो दैट विल बी द ग्रेट। और मैं अपने बच्चों को सारा ऐसे ही फुटेज पे काम करवाता हूं, आपकी भी ऐसी रहेगी। आपको जो मैं टास्क दूंगा वो वही टास्क होगा कि आपको खुद से अपने कैमरे से शूट करना है, अपने मोबाइल से सामने का, गली का, मोहल्ला का, छत का, घर का, टेबल का, जिसको शूट करना शूट कीजिए और उस पर ही काम कीजिए। क्योंकि यूट्यूब वाले जो फुटेज होते हैं ना, एक तो उनकी क्वालिटी डाउन होती है और वो बहुत कन्वीनियंट वाला फुटेज होता है, बहुत ईजिली ट्रैक हो सकता है, हो जाए, तो वो नहीं चाहिए आपको, राइट? क्लियर है यहां तक? सो अभी मैच मूव क्या होता है ये फंडा आपको क्लियर हो गया।